हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस यानी प्रकृति कक्षा 5 में पाठ नंबर 18 को, भारतीय संविधान तथा शासन व्यवस्था। आइए पढ़ना देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। जो इस नए सत्र की बुक है उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है का हमारा संविधान क्यों बनाया गया? तो उत्तर देखेंगे, हमारे देश के काम काज को चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया गया। ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि हमारा संविधान हमारे देश को सुव्यवस्थित और एक क्रम में चलाने के लिए बनाया गया। अगर संविधान नहीं होगा तो कोई भी अपनी मनमर्जी से कुछ भी करेगा, तो इसलिए संविधान बनाया गया। क्वेश्चन नंबर खा है, शासन के कितने अंग होते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, शासन के निम्नलिखित 3 अंग होते हैं। पहला है व्यवस्थापिका, जो कानून का निर्माण करती है। दूसरा है कार्यपालिका, कानून को लागू करना। तीसरा है न्यायपालिका, कानून के अनुसार न्याय करना। तो 3 होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चलेंगे क्वेश्चन गा पे। क्वेश्चन गा है, राष्ट्रपति के, जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, उसके चुनाव में कौन कौन सम्मिलित होता है? यानी जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो उसका जो इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन होता है, उसको लिखेंगे इसका उत्तर। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित लोग सम्मिलित होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये 3 लोग हैं और इन तीनों पॉइंट्स में सारे लोग कवर हो गए हैं। संसद के दोनों सदन आपको पता होना चाहिए। दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है लोकसभा, जो आपने सुना होगा। दूसरा होता है राज्यसभा, एक को बोलते हैं लोअर हाउस, एक को बोलते हैं अपर हाउस। तो इन दोनों के निर्वाचित सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितने भी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, इनकी जो विधानसभाएं हैं उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, यानी जिनको हम एमपी बोलते हैं, नहीं सॉरी, उनको बोलते हैं विधायक। जो विधायक होते हैं वो कौन होते हैं? वो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, यानी कि दिल्ली, जो भी आपके केंद्र शासित प्रदेश है, पुडुचेरी है, दादर नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है ना, जो भी है उन सबके निर्वाचित सदस्य भी यानी विधानसभाओं के होते हैं। केंद्र शासित आपको पता होना चाहिए, केंद्र का मतलब होता है सेंट्रल द्वारा शासित, यानी कि जहां पर सरकार तो होती है लेकिन वो उस पर शासन किसका चलता है? सेंट्रल का चलता है। यानी कि जो सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है, केंद्र में जिसकी सरकार होती है, उसका शासन उस राज्य पे चलता है। जैसे दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का है हमारा भारतीय संविधान कब को लागू किया गया? तो उत्तर लिखेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। प्रतिवर्ष खा है, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस भर देंगे। गा है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? सांसद या एमपी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य को सांसद बोलते हैं और राज्यसभा के सदस्य को एमपी बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म होता है, ये जो एमपी लिखा है इसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। सांसद कौन होता है, एमपी कौन होता है, विधायक कौन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति नेक्स्ट है घा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर क्या बनती है? तो आपकी संसद बनती है।
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस को मिलाकर संसद बनती है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री होता है वो किस में आता है, वो लोकसभा में आता है। नेक्स्ट है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। व्यवस्थापिका क्या है, उत्तर लिखेंगे कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करना। न्यायपालिका कानून के अनुसार न्याय करना। तो जो समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने देश के वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के चित्र एकत्रित करके अपनी पुस्तिका में चिपकाएं। चित्र के नीचे उनके कार्य लिखें। ठीक है, तो करेंगे। तो पहली फोटो में हमारी प्यारी सी राष्ट्रपति जी दिख रही हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये लेडी है, तो इनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये इनका फोटो है। आप भी कहीं से फोटो इकट्ठे करके इनका प्रिंट आउट निकलवा के चिपका सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद हम इनके कार्य को देखेंगे। राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के संविधान और कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करना है। ठीक है, तो ये इनके मेन कर्तव्य हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की, तो ये हैं श्री जगदीप धनखड़। इनके कार्य को देखेंगे तो उपराष्ट्रपति की मुख्य भूमिका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है। यदि राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो कौन करेगा कार्य, उपराष्ट्रपति करेगा। यानी जब भी राष्ट्रपति अगर एब्सेंट है या नहीं है या किसी कारणवश, तो उसके सारे कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जी, तो ये तो सभी को पता है, ये इतने फेमस ही हो चुके हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी का नाम तो सब बच्चों के नाम पर, सॉरी, जुबान पर है। इनके कार्य देखेंगे, प्रधानमंत्री मंत्रियों को चुनता है और वह मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री को किसी भी नेता को आवश्यकता अनुसार पद से हटाने का निर्णय ले सकता है। यानी जो भी उसके संसद के सदस्य हैं, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, उसमें से किसी भी मंत्री को वह आवश्यकता अनुसार पद से हटा सकता है, हटाने का निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसके पास ये पावर होती है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल सभा में, जो बाल सभा होती है आपके स्कूल में हर शनिवार को, बाल सभा में शिक्षक शिक्षिका की सहायता से संसद की कार्यवाही के विषय में चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चों या प्यारे टीचर्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने स्कूल में क्लास, जो भी क्लास है 5 के, क्लास 5 में अगर आप शिक्षक या शिक्षिका हैं तो आपको संसद की कार्यवाही के विषय में बच्चों से चर्चा करवानी है। आप एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं, किसी बच्चे को आप संसद का सदस्य बना दें, किसी को राष्ट्रपति बना दें, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को उपराष्ट्रपति, किसी को मंत्री। तो इस तरीके से बना के बच्चों को साथ हम एक चर्चा करेंगे और बच्चों को वीडियो दिखाएंगे, यूट्यूब से अच्छे वीडियोस पड़े हुए हैं। इस तरीके से आप चर्चा अपनी क्लास में, कक्षा में, विद्यालय में करा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।